मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अधिकतर पंचायतों में भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई है, जिस पर विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि एमपी में भाजपा को करारी हार मिली है। जिस पर मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस दावे प्रतिदावे करती रहती है, झूठ और फरेब उनकी आदत बन चुकी है। और सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश गांव में बसता है और जो मूल भाव मध्य प्रदेश का है वो पंचायती राज के अंदर जो महात्मा गांधी के विचारों को समझ के राजीव गांधी जी ने जिसे लागू किया था, और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसमें पंचायती राज को लागू किया गया। जो आंकड़े अभी पंचायती राज के आए हैं, स्पष्ट रूप से जिन आंकड़ों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि रोज़ झूठ नहीं बोलूँगा, मैं महाझूठ भारतीय जनता पार्टी का बोलने का काम करूँगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिन स्थितियों के साथ, जिन परिस्थितियों के साथ जिला पंचायत, जनपद और पंचायतों की बात कर रहे थे, तो एक खरीदे हुए जनादेश की सरकार के डाका डाली हुई, जो जनता से नहीं चुनी है, 3 बार ये जनता से चुने थे, इस बार धन बल, बाहुबल और माफिया तंत्र के पैसों से खरीदे हुए जनादेश की सरकार के प्रदेश अध्यक्ष कल एक महाझूठ कह रहे थे कि 80% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें हुई। स्पष्ट आंकड़ा है, 386 जिला पंचायतें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती है। से समर्थित, क्योंकि ये चुनाव किसी दल के आधार पर नहीं होते हैं, पर जो समर्थित उम्मीदवार होते हैं उनके मुताबिक चुनाव होते हैं। तो 386 जो 875 पूरी की पूरी जिला पंचायत मध्य प्रदेश के अंदर है, इसमें 386 जिला पंचायत मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती है। भाजपा सिर्फ 360 जिला पंचायतों पे जीतने का काम हुआ है, और अन्य जो लोग हैं, जो लोग अपने दम पे ताकत के साथ, कई निर्दलीय जिन्हें कहा जाता है, कई तरह के लोग कहे जाते हैं, वो लोग लगभग 129 जिला पंचायत जीतने के ऊपर रूबरू हुए। कल की कई घटनाएं जो दिखाती हैं कि जिस प्रकार से प्रशासन सरकार के गुलाम के रूप में, स्पष्ट करूंगा कि गुलामी की एक हद होती है, और सरकार के गुलाम के रूप में सरकार की चापलूसी की हदें पार करने का काम जिस तरीके से सरकारी अधिकारी कर रहे हैं। टीकमगढ़ की घटना इस देश के लोकतंत्र का कत्ल करने से ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करके सरकार बनाई गई, यही घटना दोबारा जिला पंचायतों के अंदर। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जनपद हो या पंचायत हो, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अलग हवा चली है, वेव चली है, क्लीन स्वीप किया है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं बहुत बधाई दूंगा मध्य प्रदेश की जनता को। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की कल्याणकारी और विकासशील योजनाओं को जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू किया, और मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं, उससे अभिभूत होकर मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार फिर पंचायत स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। ये हमारी बड़ी सफलता है। अब कांग्रेस तो दावे प्रत्यावे करती रही है, और कांग्रेस की किसी बात पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ और फरेब ये इनकी आदत बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है। ये निश्चित रूप से हमारा जनता के प्रति आभार व्यक्त करने का समय तो है ही, उसके साथ ही हम हमारे कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देंगे कि उन्होंने पूरी मेहनत के साथ इस चुनाव को लड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है, और नगरीय निकाय के जो कल रिजल्ट आएंगे और 20 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उसमें भी देखिए नगर निगम और नगरीय क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ही प्रचंड बहुमत से जीती।